हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। पानी पर पानी से पानी लिखना जितना कठिन होता है उतना ही रिश्ता बनाना। यह मैं नहीं बल्कि रणवीर कपूर की न्यू मूवी एनिमल कहती है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एनिमल मूवी को। तो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेंड्स कंटेंट मिलते रहें। तो मूवी की कहानी शुरू होती है और हम रणविजय को देख पाते हैं जो कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका से लौटा है। दरअसल कल उसके पापा मतलब कि बलबीर सिंह राणा का जन्मदिन है, इसीलिए रणविजय अमेरिका से यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर आने के बाद उसकी मुलाकात होती है गीतांजलि से और रणविजय को मालूम चलता है कि गीतांजलि की 2 दिन के बाद शादी होने वाली है, जबकि रणविजय जो है वो गीतांजलि को बचपन से पसंद करता था। तो यहाँ पर रणविजय गीतांजलि को पुराने जमाने के कुछ अल्फा मेंस की कहानी बताता है और यह समझ लीजिए यह कहानी सुनाने के बाद गीतांजलि का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है। दरअसल रणविजय जो है वो गीतांजलि से शादी करना चाहता है और यह बात गीतांजलि के भाई को भी रणविजय ने बता दी थी और रणविजय ने उसके भाई को यह भी कह दिया था कि गीतांजलि भी मुझसे प्यार करती है और वो शादी वाले दिन ही मेरे पास आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि रणविजय के पापा मतलब बलबीर सिंह का जन्मदिन है और बलबीर सिंह आज 60 साल के होने जा रहे हैं। तो अब मैं आपको रणविजय की फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। रणविजय की फैमिली में उसके मॉम डैड के अलावा उसके दादाजी और उसके बड़ी बहन है जिसका नाम रीत है और रीत के हस्बैंड वरुण है मतलब कि रणविजय की जीजाजी, और उन दोनों की ही एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती है। यहाँ पर रणविजय की छोटी बहन भी है, उसका नाम रूप है और रीत के देवर के लिए रूप को भी पसंद किया गया है। तो बलवीर के जन्मदिन के लिए सभी ने कुछ न कुछ जरूर लेकर आए थे, लेकिन रणविजय ने कुछ भी लेकर नहीं आया। लेकिन उसने उनके लिए बाल काटा था क्योंकि पापा को छोटे बाल वाले लड़के ज्यादा पसंद हैं। लेकिन यहाँ पर बलवीर उनसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर बड़े बाल भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर रणविजय उनसे कहता है कि मैं फिर से बढ़ा लूंगा। और अब क्योंकि बलवीर का जन्मदिन है इसीलिए कि इस पार्टी में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे जिसमें कि सीएम भी शामिल थे। तो वरुण रणविजय के पास जाता है और उनसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें सीएम से मिलवा दूं, लेकिन रणविजय उससे कहता है कि मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल बलवीर की स्वास्तिक नाम की बहुत बड़ी स्टील की एक कंपनी है जिसके सारे काम वरुण संभालता है और शायद उसे ऐसा लगता है कि वो बलवीर का बेटा भी है, इसीलिए वो रणविजय से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता है, जिसमें उसकी बहन रीत भी उसके पति का ही साथ देती है। तो यहाँ पर रणविजय और वरुण के बीच में सॉलिड झगड़ा हो जाता है। तो रीत रणविजय से वरुण को सॉरी कहने को कहती है लेकिन रणविजय बिल्कुल भी नहीं मानता है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है। जब रीत कॉलेज में थी और रणविजय स्कूल में था तो कॉलेज में रैगिंग चला करती थी जिस वजह से रीत तंग आ चुकी थी, उसे लड़का छेड़ा करते थे। तो परेशान होकर उसने बार बार अपने पिता को कॉल किया लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया और जब यह बात रणविजय को मालूम चली तो वह तुरंत ही कॉलेज चला गया जहां पर उसके हाथ में गन भी थी और उसने वह गन चलाई भी। जिसके बाद वो लड़के भी मिल गए थे जो कि रीत को तंग किया करते थे। तो रणविजय ने उन लड़कों को अच्छे से सबक सिखा भी दिया था। जिसके बाद रणविजय जब अपने घर पहुंचता है तो उसके पिता उसकी धुलाई कर देते हैं क्योंकि रणविजय ने कॉलेज में गन लेकर चला गया था और वहां पर उसने फायर भी की थी, जिस वजह से बलवीर यहाँ पर रणविजय को बहुत मारते हैं और इसी चीज से लेकर यहाँ पर बलवीर जो है वो रणविजय को अमेरिका के बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर कि अपनी जीजाजी से झगड़े वाली बात जो है अब बलवीर को भी मालूम चल चुकी थी, से बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बात नहीं हो रही थी बल्कि उनके बीच में भी झगड़ा चालू हो चुके थे और बातों ही बातों में रणविजय यहाँ पर बलवीर से उल्टी सीधी बातें बोल देता है, जिस वजह से बलवीर फिर से रणविजय को एक थप्पड़ लगा देता है और उसे अपने घर से जाने को कहता है। जब रणविजय जा ही रहा होता है और जब वो अपने घर के गेट पर पहुंचता है तो उसे वहां पर गीतांजलि मिलती है। दरअसल गीतांजलि ने अपनी शादी तोड़कर यहाँ पर रणविजय के पास आ गई थी। तो रणविजय
रणविजय गीतांजलि को लेकर अपने पापा के पास जाने लगता है, लेकिन वो एक जरूरी मीटिंग में बिजी थे। दरअसल यहाँ पर सीएम साहब आए हुए थे, इसीलिए वो एक जरूरी मीटिंग कर रहे थे। तो इस वजह से रणविजय और गीतांजलि को कुछ देर वेट करना पड़ा। जब वो अंदर जाते हैं और बताते हैं कि गीतांजलि है और मैं इससे शादी करने वाला हूँ, तब यहाँ पर बलवीर कोई भी जवाब नहीं देता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो उठकर यहाँ से चले गए, जो देखकर विजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद रणविजय जो है वो गीतांजलि की फैमिली के पास पहुंच जाता है। दोनों ही पूरी फैमिली के सामने बैठे हुए थे और गीतांजलि ने अपनी पूरी फैमिली को बता दिया था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब वो जल्दी शादी करने वाले हैं। इसीलिए वो लोग यहाँ पर परमिशन लेने के लिए आए थे, लेकिन वो लोग इस शादी को पूरी तरह से अगेंस्ट थे। तो गीतांजलि की फैमिली यहाँ पर बहुत कुछ बोले जा रहे थे और जब वो लोग गीतांजलि से बोलने को कहते हैं तो वो लोग किस करने लगते हैं। जिसके बाद वो गीतांजलि को लेकर अपने प्राइवेट जेट में जाता है, क्योंकि ना तो गीतांजलि की फैमिली सपोर्ट कर रही है और ना ही विजय की फैमिली वाली। इसीलिए विजय अपने प्राइवेट जेट से एक खूबसूरत जगह पर जाने लगता है। तो इस प्राइवेट जेट में दोनों ही बहुत ही अच्छी खूबसूरत मोमेंट्स बिताते हैं। जिसके बाद वो उसे बर्फीली जगह पर ले जाते हैं, जहां पर जाने के बाद रणविजय और गीतांजलि शादी कर लेते हैं। अब उन दोनों के पास ही कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए रणविजय जो है वो सब कुछ छोड़कर अमेरिका चला जाता है और रणविजय और गीतांजलि दोनों ही अमेरिका में रहने लगते हैं। जिसके बाद कहानी 8 साल आगे शिफ्ट होती है, जहां पर कि रणविजय वापस इंडिया आ चुका था और उसके साथ एक बहुत बड़ी गैंग भी थी और गैंग के सभी लोगों के पास बड़े बड़े हथियार थे, क्योंकि फिलहाल तो वो किसी को मारने के लिए जा रहे हैं। वो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद सभी को बंदूक की नोक पर आंखें बंद कराई जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि रणविजय जो है वो अपने जीजाजी मतलब कि वरुण को मार डालता है। जिसके बाद कहानी कुछ दिन पहले शिफ्ट होती है। यहाँ हम देखते हैं कि 2 बाइकर्स ने बलवीर सिंह को 2 गोली मार दी थी, जिस वजह से बलवीर सिंह जो है वो बुरी तरह से घायल हो चुके थे और ये सारे न्यूज़ वरुण जो है वो मीडिया के सामने बता रहा होता है। लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि रणविजय जो है वो अमेरिका से वापस लौट आया है। दरअसल जब रणविजय को मालूम चला कि उसके पापा को गोली लगी है तो वह सब कुछ छोड़कर इंडिया वापस लौट आया और जब वो आईसीयू रूम में अपने पापा से मिलने के लिए जा रहा था, तभी वरुण उसे रोक देता है और कहता है कि अभी तुम बहुत सारे वीआईपी गेस्ट है जो कि तुमसे पहले बलवीर सिंह से मिलेंगे। तो वरुण यहाँ पर विजय को बहुत सारा वेट करवाता है। जिसके बाद रणविजय जब अंदर जाता है और अपने पापा से मिलता है तो बलवीर सिंह ने यहाँ पर रणविजय को पूरी तरह से माफ कर दिया था और उसकी पूरी फैमिली को भी एक्सेप्ट कर लिया था। बलवीर यहाँ पर रणविजय से कहता है कि जब पहली गोली चली तो मुझे सबसे पहले तेरी याद आई, ऐसा लगा जैसे मुझे हाल ही में तूने पुकारा हो। तो रणविजय उनसे कहता है कि अब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जिसके बाद रणविजय अपने दादाजी से मिलता है और दादाजी भी रणविजय को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि रणविजय 8 साल के बाद अमेरिका से लौटा था। लेकिन हाल ही में प्रॉब्लम यह है कि स्वास्थ्य कंपनी जो है वो बंद पड़ चुकी है और वर्कर्स भी काम नहीं कर रहे थे। इसीलिए रणविजय जो है वो कंपनी के सारे वर्कर्स से मिलने के लिए जाता है और रणविजय ने इस कंपनी में पहली बार कदम रखा था। जिसके बाद वो सारे वर्कर्स से बात करता है और सभी को बताता है कि बलवीर सिंह बिल्कुल ठीक है और वो सभी के सामने यह प्रतिज्ञा भी लेता है कि जिसने भी मेरे पापा के ऊपर गोली चलाई, मतलब कि बलवीर सिंह के ऊपर गोली चलाई, मैं उसे जान से मार दूंगा। तो रणविजय यहाँ पर एक सॉलिड स्पीच देता है और यह स्पीच सुनने के बाद सारे वर्कर्स फिर से काम करने लगते हैं और यह न्यूज़ टीवी पर भी आ रही थी। तो यह न्यूज़ बलवीर सिंह भी देख रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रणविजय यह सब क्या कर रहा है। तो रणविजय को किसी और के ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो अपने पिंड जाता है। तो यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि रणविजय के दादाजी जो हैं वो 3 भाई थे। एक तो रणविजय के दादाजी हो गए, दूसरे नंबर वाले ये होते हैं और इनके भी बहुत सारे बेटे और पोते हैं और रणविजय के दादाजी का और एक भाई भी है, लेकिन उसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। तो रणविजय अपने पिंड आकर अपने भाइयों से मदद नहीं बल्कि उनसे हौसला लेने के लिए आता है, क्योंकि वैसे तो वो दुनिया के सबसे बेस्ट सिक्योरिटी अपने पापा के लिए रख सकता है, लेकिन उसे अपने भाइयों के साथ चाहिए।
जिसके लिए वो सभी भाई मान भी जाते हैं। इसके बाद रणविजय अपने सभी भाइयों को लेकर अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि अब आपके ऊपर जरा सी भी खरोच आई तो वो पूरी दुनिया को जला देगा। अब क्योंकि बलवीर सिंह के ऊपर अभी भी जान का खतरा था, इसीलिए वो अपने पापा को बताता है कि मैंने आपका बॉडी डबल बनाया है जिसका नाम कैलाश जी है। विजय अपने पापा से कहता है कि आपको कुछ दिन घर पर रहकर यह काम करने होंगे। जो भी मीटिंग्स होगी वो सारे मीटिंग्स कैलाश जी संभाल लेंगे, क्योंकि उन्हें अभी तक यह मालूम नहीं चल पाया कि आखिर वो 2 बाइकर्स कौन थे और गोली किसने चलाई है। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैलाश जी जो है वो बुलेट प्रूफ कार से अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एंट्री होती है एक विलेन की, और वो विलेन जो है वो कैलाश जी की पूरी कार को घेर लेते हैं और गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि यह बलवीर सिंह है, जबकि यह तो कैलाश जी थे जो कि मारे जा चुके हैं। यह बात जब रणविजय को मालूम चलती है तो वह कैलाश जी के पास आता है, और अब सभी जगह यह बात फैल चुकी थी कि बलवीर सिंह नहीं रहे। तो यहाँ पर रणविजय का प्लान काम कर गया था, क्योंकि अगर सचमुच यहाँ पर बलवीर सिंह होते तो अब तक उनकी जान चली गई होती। तो अब सभी लोग कैलाश जी के फ्यूनरल पर इकट्ठे होते हैं, और तभी यहाँ पर सभी के सामने बलवीर सिंह आते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग शॉक्ड रह गए थे, और यहाँ पर हम वरुण को भी देख पाते हैं जो कि उसी विलेन से बात कर रहा था जिसने कैलाश जी को मारा। और यहीं पर हमें मालूम चलता है कि वरुण का फोन टैप हो चुका है, और वो जो भी बात कर रहा है वो सारी बात जो है वो यहाँ पर रणविजय को सुनाई दे रही है। यही वो कारण है जिस वजह से रणविजय ने वरुण को अगले दिन जान से मार दिया था, और यह बात उसने अपनी बहन को भी बता दी थी कि उसने उसके पति को मार दिया है। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी रणविजय उसे कहता है कि अगर मैंने तुझे कारण बता दिया तो तेरी आंखों में आंसू नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर रणविजय ने रीत को सब कुछ सच सच बता दिया था। अब क्योंकि बलवीर समझकर कैलाश जी के ऊपर इतना खतरनाक अटैक हुआ था, इसीलिए रणविजय जो है वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। इसीलिए वो बड़े से गन के डीलर को अपने होटल बुला लेता है, जहाँ पर कि वो उससे बहुत बड़ी गन की डील करने लगता है। और जब वो लोग डील कर रहे होते हैं तभी अचानक से उनके होटल में बहुत सारे लोग घुस आते हैं। वो लोग बहुत सारे थे और रणविजय बहुत कम लोग। इसके बावजूद वो उनसे डट के मुकाबला करते हैं और सभी को मार गिरा देते हैं। तो एक ग्रुप के खत्म करने के बाद उनका सामना दूसरे ग्रुप से होता है, और उसका खत्म करने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि पीछे के रास्ते से 200 बंदे और आ रहे हैं। यह सुनने के बाद गन का डीलर उसे एक मशीन गन के बारे में बताता है। जब वो सभी लोग सामने आ चुके थे तो यहाँ पर रणविजय जो है वो उस मशीन गन को शुरू करता है, और चालू करते ही वो उन सभी लोगों को ढेर कर देता है। लेकिन इसी वजह से रणविजय को यहाँ पर 6 गोलियां अलग अलग जगह पर लग चुकी थी, जिस वजह से रणविजय जो है वो पूरी तरह से जख्मी हो गया था और 15 दिनों के लिए कोमा में भी चला गया था। तो 15 दिनों के बाद जब रणविजय उठता है तो उसे अपनी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मालूम चलता है। पहली प्रॉब्लम तो यह थी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसका हार्ट पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, और ना तो वो किसी चीज को टेस्ट और ना ही किसी चीज को स्मेल कर पा रहा था। उसके बचने का चांस बहुत ही कम बचे थे। तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि रणविजय अब ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगा। तो रणविजय की लंबी आयु के लिए सभी लोग हवन भी करते हैं। सभी लोग यही चाहते हैं कि रणविजय जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और रणविजय ठीक तभी हो पाएगा जब उसे हार्ट का डोनर मिल जाएगा। और उनकी फैमिली में पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा का पूरा परिवार पहली बार इकट्ठा हुआ था। तो सभी लोग चाहते हैं कि रणविजय जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जिसके बाद एंट्री होती है फिल्म में नए विलेन की, जिसका नाम है अबरार। तो अबरार बोल नहीं सकता है। अबरार का रोल बॉबी देओल ने प्ले किया है। वो बोल नहीं सकता, मतलब कि वो गूंगा है। अबरार की 2 शादियां हो चुकी है और आज उसकी तीसरी शादी भी होने वाली है। तो जब उसकी शादी हो रही थी कि तभी एक आदमी अबरार को बताता है कि इंडिया में उसके भाई को मार दिया गया है, और यह सुनने के बाद तो जो खबर लेकर आया था वो उसे जान से मार देता है। दरअसल रणविजय ने जिस भी आदमी को मारा था वो दरअसल में अबरार का भाई है। अब आगे देखते हैं कि रणविजय को डोनर मिल चुका था। यहाँ पर हम जोया नाम की लड़की को देख पाते हैं, और जो रणविजय से मिलने आता है।
वो दरअसल में जोया के फियोंसी का हार्ट है। तो जोया रणविजय से मिलती है। वो काफ़ी उदास लग रही थी और वो रणविजय से कहती है कि इस दिल का ख्याल रखना, लेकिन वो काफ़ी उदास थी। इसीलिए वो जोया से कहता है कि जब तक तुम्हारा दिल हल्का ना हो जाता है तब तक तुम यहीं पर रुको। तो रणविजय जोया को अपने दादाजी के घर पे ले जाता है, उसके साथ बहुत सारा टाइम बिताता है और बहुत एंजॉय करते हैं। यह मान लीजिए कि वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और रणविजय का पागलपन वाला प्यार देखकर जोया यहाँ पर रणविजय को सब कुछ सच बता देती है। वो यह कहती है कि जो हार्ट तुम्हारे दिल में धड़क रहा है उससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। दरअसल मुझे यहाँ पर भेजा गया है। वह बताती है कि अबरार ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें प्यार में फंसाने के लिए, और जब मौका मिलेगा तो वो लोग तुम्हें आसानी से मार देंगे। यह सुनने के बाद रणविजय उससे कहता है कि जब तुम पहले दिन यहाँ पर आई थी ना, तभी मुझे मालूम चल गया था कि तुझे भेजा गया है। बस मुझे यह सारी चीजें जाननी थी। जिसके बाद रणविजय अपने दादाजी से अबरार के बारे में बात करता है तो वो उन्हें सब कुछ बता देते हैं। दादाजी उसे बताते हैं कि हम 3 भाइयों में वह सबसे बड़ा भाई था, लेकिन उसकी नीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसे चीजों को हड़पना आता था, इसी वजह से वो उल्टी सीधी गलतियां करता रहता था। इसी वजह से हम सभी भाइयों ने मिलकर उसे देश से बाहर निकाल दिया था। वहां पर पहुंचने के बाद उसने 2-3 शादी कर ली और उनके लड़के का लड़का अबरार है और बहुत सालों पहले वो इंडिया आया था अपना हक मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी हक नहीं दिया गया और उसे वापस स्कॉटलैंड पहुंचा दिया गया, जिस वजह से एक रंजिश शुरू हो चुकी थी और उसके बेटे के बेटे ने हमसे बदला लेना शुरू कर दिया। इसी वजह से बलबीर पर अटैक हुआ। अब ये सारी बातें हो जाने के बाद रणविजय जो है वो गीतांजलि के पास जाता है। दरअसल आज करवा चौथ और उसने करवा चौथ का व्रत भी रखा हुआ था। तो गीतांजलि जब रणविजय की आरती उतार रही होती है तभी यहाँ पर रणविजय जो है वो गीतांजलि को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि मैं जोया के साथ सोया हूँ और हमारे बीच में वो सब कुछ हो गया है। यह सुनने के बाद गीतांजलि को बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से रणविजय से दूर जाने लगती है। रणविजय यहाँ पर माफ़ी मांगता है और कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं उनकी प्लानिंग पता कर रहा था। लेकिन गीतांजलि उसकी एक नहीं सुनती है और उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। बातों की बातों में गीतांजलि यहाँ पर रणविजय से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता मर जाए, क्योंकि अगर वो मर जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह सुनने के बाद तो रणविजय को गुस्सा आ जाता है और वह गीतांजलि के गले को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर एक बार और बोला तो वो उसे गोली मार देगा। अब थोड़ी बात करने के बाद गीतांजलि रणविजय से कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए, लेकिन रणविजय उसे कहता है कि वह उसे नहीं दे सकता और बाहर जाकर वह उससे कहता है कि मैं उसे मारने जा रहा हूँ और हो सके दोबारा शादी मत करना। यह सुनने के बाद गीतांजलि बहुत रोती है। तो अब रणविजय जो है वो अपने नए मिशन पर निकल गया अपने भाइयों के साथ इस अबरार को मारने के लिए। वो तुरंत ही स्कॉटलैंड पहुंचता, जहां पर कि वो उसके घर में घुसते ही सभी लोगों को मार देता है। लेकिन मौका देखकर यहाँ पर अबरार जो है वो भाग जाता है और अबरार की पत्नियों के द्वारा मालूम चलता है कि अबरार देश छोड़कर जा रहा है अपने प्राइवेट जेट से। यह बात जब उनको मालूम चलती है तो वो वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कि वो अपने भाइयों से कह देता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, चाहे मैं मर भी जाऊंगा तब भी कोई गोली नहीं चलाएगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच में 1 to 1 फाइट होती है। दोनों यहाँ पर 2 घंटे तक लड़ाई करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। रणविजय के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को लेकर बदला दिखाई दे रहा था, जबकि अबरार जो है वो बहुत ही क्रूर टाइप का आदमी है और वो लोगों को मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता। इसीलिए वो यहाँ पर रणविजय को बेरहमी से मार रहा होता है। लेकिन आखिर में रणविजय जो है वो यहाँ पर अबरार को बेरहमी से अधमरा कर देता है। वो आखिर में अबरार से कहता है कि अगर वो पीछे हट जाए तो वह उसे छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर अबरार नहीं हट रहा था। इसीलिए रणविजय ने अबरार को जान से मार दिया था। अब उसे मारने के बाद रणविजय जो है वो वापस इंडिया आता है और अपने पिता के सामने आकर कहता है कि उसने उसे मार दिया है।
अब आखिर में हम देखते हैं कि दिवाली का दिन था, इसीलिए रणविजय जो है वो अपने पिता के पास आता है और उनसे कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ महीनों के लिए मेरे साथ अमेरिका चलें। लेकिन यहाँ पर बलवीर जो है वो रणविजय को बताता है कि उसे एक बीमारी है और उस बीमारी के चलते उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने बचे हैं। उन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत सारी बातें होती है और बात धीरे धीरे झगड़े तक पहुँच जाती है। रणविजय उनसे कहता है कि मैं हमेशा आपके प्यार और टाइम के लिए तरसता रहा, लेकिन आपने कभी भी मुझे टाइम और प्यार नहीं दिया। जो बात अब बलबीर को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी, इसीलिए अपने बेटे से कहते हैं कि अगले जन्म पर तू मेरा बाप बनना और मैं तेरा बेटा, और फिर अगले जन्म में वापस से मैं तेरा बाप बन जाऊंगा, तू मेरा बेटा, जिसके बाद मैं सारी गलतियां सुधार दूंगा। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो चुका था, इसीलिए वो दोनों ही बहुत रोते हैं। एक अमीर बिगड़े लड़के के रूप में रणविजय अपने पिता के बाद खुद को मेन इंचार्ज मानने लगा। इसीलिए अगर घर की महिलाओं को कोई परेशानी होती तो वो लोगों को सबक सिखाने और कानून तक को हाथ पर ले लेता था। तो एनिमल में रणवीर के लीड कैरेक्टर का पूरा यूनिवर्स उसके पापा है। वो अपने पापा को बचाने के लिए पूरी दुनिया तक खत्म करने को तैयार रहता है। उसे देखकर लगता है कि वो एक मिशन पर है। हर बार वो सिर्फ हिंसा नहीं कर रहा, बल्कि जैसे डेड बॉडी के साथ बाकी दुश्मनों के लिए एक मैसेज छोड़ रहा है। वो अपने पापा पर हमला करने वालों को खत्म तो कर देना चाहता है, लेकिन एक हद के बाद लगता है कि मारना उसका टारगेट ही है, नहीं उसे हिंसा में स्वाद आ रहा है। लेकिन गीतांजलि रणविजय को छोड़ अमेरिका वापस जा रही थी अपने बच्चों के साथ। तभी रणविजय का बेटा गाड़ी से निकलकर उसे गले लगाता है। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है जोया और बिल्कुल रणविजय जैसा दिखने वाला एक बंधक, मतलब बॉडी डमी होता है। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है और यह वीडियो भी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि एनिमल का पार्ट 2 भी जरूर बनेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप किसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट को मिस ना करें। मिलते हैं एक और कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।